नहीं आ रही है, रीजन क्या है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में सभी बच्चे पढ़ते हैं आज के डेट में। सभी माँ बाप क्या कहते हैं, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो है नहीं। इंग्लिश को हमें एक भाषा के रूप में सीखना है, लेकिन सबसे जो अहम आपका सब्जेक्ट है वह है हिंदी। क्या है? हिंदी। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। लेकिन इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है? इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है? आपको इंग्लिश सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के डेट में दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग न हो। हमारी सरकारें भी चाह रही हैं कि मतलब हिंदी में दवाई का पर्चा भी बने, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कि केवल वो पढ़ेंगे और उनका कंपाउंडर पढ़ेगा, दूसरा कोई पढ़ ही नहीं पाता है। हिंदी में लिखते तो सब लोग पढ़ लेते हैं। तो आज के डेट में भी और आने वाले समय में भी इंग्लिश का बोलबाला रहेगा। अभी आप मान लीजिए कि सपोज दैट इंडिया में आपको कोई जॉब नहीं मिला, पढ़ लिए, बहुत अच्छा पढ़ लिए, नौकरी की तलाश में है, तो आप विदेश चले गए। अब विदेश जाने के बाद आपको दो भाषा, एक तो वहाँ की भाषा और एक इंग्लिश भाषा, इन दोनों भाषाओं में से कोई एक भाषा आनी चाहिए, तभी जाकर आप वहाँ पे जॉब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर वही लेबर वर्क रहेगा। लेबर वर्क में कुछ भी बोलोगे चलेगा, लेकिन जब साहब बनना है तो वहाँ पर भी इंग्लिश बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि साहब बनना है ना आपको, लेबर बनना है। कस के बोलो, साहब बनना है तो साहब की तरह बनना सीखो। फर्राटेदार इंग्लिश बोलिए। हिंदी तो आपकी भाषा है, लेकिन इंग्लिश को जो है कि एक प्रोफेशन के तौर पे तैयार रखिए। जहाँ भी जाइए वह एक आपका थॉट तैयार करता है, ठीक है? आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाता है, ठीक है ना? जैसे खूब बढ़िया कपड़ा पहन लिए, बाल उझार लिए और थोड़ा सा टीका लगा लेते हैं तो चेहरे पर निखार आ जाता है, कितना सुंदर लग रहा है, होता है ना? उसी तरह से इंग्लिश है। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं और दो चार लाइन हिंदी बोलने के बाद एक दो लाइन जब इंग्लिश बोल देते हैं, कहते अरे बाप रे भाई, तो बच्चा हिंदी भी बोल रहा है और अंग्रेजी भी बोल रहा है, ये है काम का बंदा। बोलते हैं ना, हेलो, यस या नो? हाँ, तो आ जाइए। देयर क्या है? इंट्रोडक्टरी। क्या है? इंट्रोडक्टरी। जैसे इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में ऐसे जगहों पे किया जाता है जैसे जिस सेंटेंस में समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष दिया रहता है, और ऐसे सेंटेंस का जब हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। वैसे ही देयर मीन्स क्या होता है? वहाँ। क्या होता है? वहाँ। अगर किसी स्थान पर कोई वस्तु रखी गई है, किसी स्थान पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, और ये बताना है आपको इंग्लिश में कि वह वस्तु वहाँ पे है। जैसे मैं कहूँ एक कुत्ता सड़क पर है, एक कुत्ता, हाँ, तो ऐसे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे इस कक्षा में 30 बच्चे हैं, इस कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो इसमें जो है कि आपको मतलब क्लियर नहीं हो रहा होगा कि सब्जेक्ट में क्या लिखूं, लेकिन इशारा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इशारा। देयर का प्रयोग अगर आपको जानना है तो बस ये जान लीजिए कि इस सेंटेंस में इशारा किया गया है क्या। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुएं में सांप है, कुएं में सांप, तो कुएं की तरफ इशारा किया जा रहा है, कुएं की तरफ इशारा किया जा रहा है। तेज बोलो, इशारा किया जा रहा है। हेलो, गाल पर साथ लगाइए, हटाइए, सीधा बैठो। तो जब किसी स्थान की ओर इशारा किया जाएगा और इशारा करके बताया जाएगा कि वहाँ पर ये चीज़ें हैं, तब आपको सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करना है, तब आपको सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करना है। चलिए आइए देखते हैं क्या करके।
ठीक है। सड़क पर एक कुत्ता है। सड़क पर एक कुत्ता है। पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे बेटा? देयर। देयर लिखेंगे। और देखिए है ना, है और कुत्ता कितना है? एक। कुत्ता कितना है? एक। यहाँ पे इज लगाएंगे, इज। क्या है? कुत्ता। और कुत्ता की अंग्रेजी क्या होता है? पिल्ला की अंग्रेजी पपी। पिल्ला की अंग्रेजी पपी। और कुत्ता की अंग्रेजी डॉग। चूहा की अंग्रेजी रैट। हाँ, रैट। और मूस की अंग्रेजी माउस। मूस की अंग्रेजी माउस। चूहा की अंग्रेजी रैट। हाँ। क्या जी, कुछ आपको अटपटा लग रहा है क्या? हाँ, माउस मने क्या होता है? माउस मने मूस। क्या होता है? मूस। रैट मीन्स चूहा। अच्छा, चूहा और मूस में क्या अंतर है? कल बताना हमको। मम्मी जिसको बोलती हैं वो मूस है, मम्मी जिसको बोलती हैं, और आप जिसको बोलते हो हाँ क्या है? आप चूहा ही नहीं बोलते हो, और मम्मी क्या बोलती हैं? मूस बोलती हैं। उससे मैं थोड़ा बोलता हूँ। देखो, एक कुत्ता और डॉग क्या हो जाएगा? और कुकुरा कहाँ है जी? कहाँ है? पीछे वाला लड़का आगे बैठो, उठो वहां से, और आगे बैठो यहाँ पे, और आगे आओ, यहाँ चल, और चलो उधर जी। सबसे निर्जीव प्राणी सबसे पीछे बैठता है कि मुझे कोई देख न पाए। हाँ, क्या लिखा है ये? हाँ, डॉग मीन्स कुत्ता। बहुत अच्छा। और डॉग, और कुत्ता कहाँ पे है? सड़क पर। ऑन द रोड। बहुत अच्छा। और लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एक बस, एक ही चैप्टर, पहले चैप्टर का। हाँ, इधर से नहीं देंगे, पर्यायवाची दे देना, पर्यायवाची विलोम सब देना। चल यहाँ देखिए भैया, किसी घर में सांप है क्या? हाँ, मेरे घर में सांप है। मेरे घर में सांप है। हाँ, क्या है? सांप है। क्या है? सांप है। तेज बोलो। सांप है, अरे बाप है। मेरे घर में सांप है। देखिए, मेरे घर में बहुत लोग क्या करते हैं, मेरे घर में अंग्रेजी माई हाउस। माई हाउस लिखने बाद जब लिखेंगे सांप है तो भुला जाएंगे अब क्या लिखे। तुम बनाओ ना, मेरे घर में सांप है, माई हाउस करके बनाओ, तो लिखेंगे माई हाउस इज स्नेक। मेरा घर सांप है, उसका अंग्रेजी हिंदी क्या हो जाएगा? मेरा घर सांप है। तो जब आपके घर में सांप आएगा तो घर साफ हो जाएगा, क्योंकि सांप बड़ा खतरनाक होता है। अंबानी बच के रहना। तो ऐसे सेंटेंस बेटा, जब सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो पहले लगाइए देयर। अच्छा, सांप कितना है नहीं पता है तो इज ही लगाइए। इज क्या? बोलिए। स्नेक इन दो नहीं, इन माई हाउस। इन माई हाउस। हेलो, डोंट कीप साइलेंट माय डियर। ध्यान दीजिए, अब बता रहा हूँ कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे वाज लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है, कहाँ पे वर लगाना है। ठीक है, देखिए देयर है यहाँ पे, और देयर के साथ इज कब लगेगा? जब यहाँ पे है लिखा हो और वस्तु क्या है? एक। वस्तु एक है। देयर के साथ आर लगा है, इसका भी है होगा, और है लिखा है, लेकिन वस्तु कितना है? एक से अधिक। एक से अधिक। जब वस्तु एक से अधिक है तो देयर के साथ आर लगेगा। सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा। सेंटेंस सीधा बैठिए, पौना ही करने आए हैं। चलिए आगे देखिए, देयर
और देयर के साथ वाज लगेगा कब बेटा? जब था हो। सेंटेंस के अंत में था लिखा है और वस्तु है, वस्तु एक है। ठीक है, चलिए देयर के साथ वर लगेगा कब? था लिखा रहेगा चाहे थे लिखा हो, और वस्तु एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, वस्तु एक से अधिक हो, तब क्या लगेगा? वर लगेगा माय डियर। वर कब आता है? पास्ट टेंस में आता है। कब आता है? पास्ट टेंस में। इज और आर कहाँ आएगा? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना? तो देयर के प्रयोग में जहाँ पे देयर सब्जेक्ट के रूप में लगेगा, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है इज और आर प्रेजेंट टेंस में होगा। हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ हो लिखा रहेगा। ठीक है, और देयर के प्रयोग में जब हिंदी में था थे थी आएगा तो वाज और वर लगाएंगे। ठीक है, वेयर को कुछ बच्चे WER वेयर पढ़ते हैं और वर पढ़ते हैं। ठीक है ना, दोनों में कोई पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक दो सेंटेंस और पढ़ते हैं। ठीक है, बोलिए। कुएं में मछली है, कुएं में चलो मछलियां हैं, कुएं में मछलियां हैं, कुएं में क्या होगा बेटा? खड़ा हो जाओ तो आप बोलिए। चलिए आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ आ जाओ, तुम बताओ। ये इसको इधर देखिए, ये बता रहे हैं कुएं में मछलियां हैं। चलिए कुएं में मछलियां बताइए, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? There are fishes in the well. एक बार और बोलिए। There are fishes in the well. बहुत अच्छा, ताली मार दीजिए आप लोग। चलो जी, आज आप आ जाओ। पेड़ पर चिड़िया है, आप बताइए। पेड़ पर चिड़िया है, इसका ट्रांसलेट बताइए, बोलिए। There are हाँ, बर्ड्स birds in the tree. इन द नहीं ऑन द ट्री, क्या होगा? There are birds on the tree. बहुत अच्छा, ताली मार दीजिए। चलो जी, चलिए आप बताइए। छत पर 4 बंदर हैं। There are 4 monkeys in the roof. इन द रूफ की ऑन द रूफ? On the roof. चलिए ताली मत मारिएगा। देखिए जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे कि आन बोलना है कि इन बोलना है, यहाँ पे आने के बाद घबरा जाते हैं बच्चे, क्या बोलना है। हम लोग से भी जब सर जी बोल पूछते थे तो हम लोग बैठ रहे थे, खूब याद रहता था। आज जब सर जी खड़ा हो जाओ, बताओ बायोलॉजी में एक को क्या कहते हैं, तो मोनो भुला जाते थे हम लोग। मोनो मन एक होता है, मोनो मने डाई मने 2। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जब हम जानते हैं लेकिन जब कोई पूछता है तो हम भूल जाते हैं। अक्सर जो है कि गांव में भी आप पूछेंगे किसी से, उनका नाम, हाँ उनका नाम क्या है, तो कहेंगे देखिए नहीं याद था, मुझे भूल गया। तो ऐसे होता है। इसके लिए आपको मानसिक, जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा खपे, वो वाला मैथ करना चाहिए। जैसे सूडोकू हुआ, सूडोकू खेलिए। सूडोकू अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका दिमाग जो है कि ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, अगर खेल खेल रहे हैं तो चेस खेलिए। क्या खेलिए? चेस। और दिमाग तो इससे ताश में भी खुलता है, लेकिन ताश आपके लिए पाबंदी है, ताश नहीं खेलना है। ठीक है माय डियर? तो इट और देयर का प्रयोग आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? देखो जब आप अपने से बोलने लगोगे, होता क्या है ना, बच्चे ट्रांसलेट तो दुनिया भर का कर लेते हैं, लेकिन उसका समावेशन, उसका संप्रेषण जो आपके अंदर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ट्रांसलेट कर दिए, हो गया, मैं पास हो गया, नहीं। ट्रांसलेट हर चीज़ का करिए। जैसे रास्ते में चल रहे हो, एक बिल्ली है, देयर इज ए कैट, उसको एकदम अपने लाइफ में उतार लीजिए। उसको एकदम लाइफ में उतार लेंगे
तो मैं बता रहा हूँ 1 महीने के अंदर आप बहुत सारी अंग्रेजी सीख जाएंगे और हल्का फुल्का अंग्रेजी बोलना भी जान जाएंगे, क्योंकि ज़रूरत है उसको अपने आप में उतारना, अपनी लाइफ में उतारना। छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे बोलना है आपको, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक ना, मैं घर जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं दुकान से सामान खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जब ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप करते हैं तो उस समय जब आप इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। इसलिए ज़रूरत क्या है? हेलो लड्डू गोपाल, क्या लिख रही हैं? तो जब छोटी छोटी चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो बड़ी चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है ना।